एक गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग सुनहरी जंगल के नाम से जानते थे। कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात जंगल में कुछ अजीब और रहस्यमय होता है। लोग डरते थे, कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन तीन दोस्त रोहन, समीर और नेहा ने ठान लिया कि वो इस सुनहरी रात का रहस्य जानकर रहेंगे। तीनों ने रात को जंगल में जाने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे तीनों अपने टॉर्च और बैग लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल के भीतर पहुंचे, चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। हवा हल्की सी सरसराने लगी और पत्तों की खड़खड़ाहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। चलते चलते वे एक पुरानी हवेली के सामने पहुंचे। हवेली की खिड़कियां हिल रही थी, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। यही कुछ तो छुपा हुआ है, रोहन ने कहा। तीनों ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे से खुला और तीनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर अजीब सी धूल भरी हवा और पुराने फर्नीचर के साथ एक बड़ी सी पेंटिंग लटकी हुई थी। उस पेंटिंग में एक आदमी था जो सीधे उनकी ओर देख रहा था। अचानक पेंटिंग में हलचल होने लगी और उस आदमी की आंखें लाल हो गई। भागो! नेहा चिल्लाई, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए हों। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। हम इस सुनहरी जंगल का रहस्य जानना चाहते हैं, समीर ने कांपते हुए जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। ये जंगल लोगों के डर से बना है। असल में ये डर की जगह नहीं, बल्कि आत्मा खोज की जगह है। तीनों ने चौंकते हुए पूछा। मतलब? बूढ़े आदमी ने बताया, जो लोग डर को जीतते हैं वे अपने सच्चे उद्देश्य को पाते हैं। यही इस सुनहरी जंगल का रहस्य है। तीनों ने अपनी गलती समझी। वे डर के कारण इस जगह को रहस्यमयी और खतरनाक मानते थे, लेकिन असल में यह एक परीक्षा थी जो उन्हें अपने अंदर की ताकत और सच्चाई को पहचानने के लिए थी। उस बूढ़े आदमी के गायब होते ही हवेली चमक उठी और चारों ओर एक सुकून भरी रोशनी फैल गई। तीनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। अब उन्हें समझ में आ गया था कि असली ताकत डर से लड़कर उसे जीतने में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर से भागने की जगह उसका सामना करो। शायद तुम अपने बारे में कुछ नया जान पाओ।